हुसैन का कमाल जानिसार, अली बादशाह का बेहतरीन शेर, अली बादशाह के साथ जंगों में शाना बशाना खड़े होकर जंग की। इतना बड़ा आशिक है, इतना बड़ा वफादार, इतना बड़ा शिया है। सरकार सफीर पाक ने जहां जहां से असला अपनी जंग के लिए मंगवाना था, इसके जरिए मंगवाया। अबू समामा सैदावी, हुसैन का कमाल जानिसार, अली बादशाह का बेहतरीन शेर, बाकमाल सैयद, बसीरत भी कमाल, बसारत भी कमाल। अली बादशाह के साथ जंगों में शाना बशाना खड़े होकर जंग की। अबू समामा सैदावी, इतनी खूबसूरत जंग की। अली बादशाह को बड़ा प्यारा था। शिया जो था, उम्मत ने जब अली बादशाह को रहने नहीं दिया, 21 रमजान के बाद सीधा हसन मुश्तबा बादशाह के पास आ गया। सरकार लब्बैक, मेरे जैसे की रूह मौजूद थी। मैंने कहा अबू समामा सैदावी, तो अली का आशिक है, हसन के पास क्यों आया है? कहने लगा अली से हसन जुदा नहीं, उसका हुक्म है, कोई भी हो, जमाने का इमाम हो, इताअत करनी लाजिम है। जिसको वो नॉमिनेट करे, जिसको वो मुंतखब करे। बड़े कमाल अंदाज में खड़े रहे। हसन बादशाह के दुनिया से जाने के बाद ये बादशाह हुसैन के पास, अब इमाम ज़माना अल्लाह के अम्र से पाक हुसैन बादशाह ये सरकार के साथ खड़ा हो गया। फिर मैंने कहा अबू समामा सैदावी, वो अली काफ़ी नहीं थे, चलो हसन ही काफ़ी थे, उनको जब राज़ी कर लिया तो बस काफ़ी नहीं। और करना मैं इशारों इशारों में मैं बहुत कुछ कह के जा रहा हूँ, कहता जा रहा हूँ, काफ़ी नहीं थे। कहा नहीं, ये भी वही है। अगर अल्लाह मुझे अली के दौर में उठा लेता तब मेरे लिए हुज्जत तमाम हो जाती। अगर अल्लाह मुझे हसन बादशाह के दौर में उठा लेता मेरे लिए हुज्जत तमाम हो जाती। मगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, इनका सदका, फिर जो भी इमाम ज़माना है मैं तो उसे लब्बैक कहूँगा। हजूर ये कूफे में है। जनाब मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम सफ़ीर पाक पहुँचे कूफे। बादशाह इतना बड़ा आशिक है, इतना बड़ा वफादार, इतना बड़ा शिया है। सरकार सफ़ीर पाक ने जहाँ जहाँ से असला अपनी जंग के लिए मंगवाना था, इसके ज़रिए मंगवाया, अबू समामा सैदावी के ज़रिए। फिर अगर कोई कहीं से इमाम ज़माना को यानी मौला के लिए कुछ पेश करता, जनाब मुस्लिम ने इसे नॉमिनेट किया था। जिसने जो देने मौला के नाम का या मौला के लिए देने, वो अबू समामा सैदावी को दे दे। हजूर काबिल भरोसा होता है ना, काबिल दुबारा होता है। जब मामलात हालात ऐसे बने, सफ़ीर पाक शहीद हो गए, करबला पहुंच गया। कैफियत क्या है? उधर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सारे जानिसारों को कहते अपने अपने असले मुझे दो, मैं तेज़ करूँगा, मेरा सरदार अकेला है, मैं तेज़ करूँ। भरपूर तेज़ किया। रात को बैठे तेज़ कर रहे, शब आशूर है। अचानक फौज अशकिया में, बदबख्तों की फौज में से एक शख्स घोड़े पे निकला। इसका ज़रा सिर्फ ने एक अंदाज़ आपको दिखाना है, वादा निभाने वाले ने वादा कैसे निभाया। ये आया, इसने वो छुरियाँ जो अपना वो तलवारें तेज़ कर रहा था, इसने छोड़ दी। ये खड़ा होकर उसके आगे खड़ा हो गया। ओए तो कौन है, यहाँ क्या करने आया है? ये आया अचानक। उसने कहा ओए कौन हो? रात का टाइम है। इसने कहा मैं फला हूँ। क्या काम है तेरा यहाँ, क्यों आया तू इधर? कह रहे मैं इब्ने साद का पैगाम लेके आया हूँ तेरे आका के लिए, मैं अपने आका का पैगाम तेरे आका के लिए लेके आया हूँ। ऐसा कर, ये सारी ये जो तूने चढ़ाई हुई हैं तलवारें शलवारें उतार इधर, फिर मैं आका के पास भेजूंगा। उतार ये जो तलवारें शलवारें तूने नेज़े शेज़े अपने पास, पैगाम देने आया या तो जंग करने आया? उतार इधर। ये कहते मैं पैगाम देने आया हूँ। उसने कहा ठीक है पैगाम देने आया तो कासिद बन के आ, जंगजू बन के क्यों आया है? खबरदारी से उतार। कहता नहीं सुना तो ना सुनो, कहता नहीं सुना ना तो जा। शब आशूर इस बदबख्त को इसने वहीं से रवाना कर दिया। जा, ऐसे पैगाम को हम सुनना ही नहीं चाहते जहाँ तुझे हमारे आका के मकाम का अंदाज़ा ही ना हो, आका की मंजिलत का अंदाज़ा ही ना हो। ये जब चला गया, सरकार को भी पता चला, मुस्कराए खैर से। 10 मुहर्रम के दिन क्या खूबसूरत जंग की। बस इतना कहूँगा, तेरे मेरे मुश्तरका ज़माने के साहिब ने, आका साहिब ज़मान ने सलाम पेश किए हैं। मेरा सलाम हो अबू समामा सैदावी पर। आगे लिखा है साहिबाने मक्तल ने, वो बंदा जिसने वादा निभा लिया। लेकिन मैं मस्जिद जमकरान मकाम साहिब ज़मान जनाब अबू समामा सैदावी को एक मौला साहिब ज़मान के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम नौकरों के अर्ज करो, सरकार आपने वादा निभाया मगर जुज़वी है, बस तैयार रही, अब कुल्ली वादा निभाने का वक्त आने वाला है।